ये विश्वास है कि आप सभी लोग कुशल से होंगे। और आज जो जंग पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, उस जंग के लिए आप सभी, हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। और इस जंग की एक ही सबसे बड़ी जो ताकत है वो है सेल्फ क्वारंटाइन। लोग इसे लॉकडाउन बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग घरों में हैं, नमस्ते राजीव जी, जो लोग घरों में हैं वो सेल्फ क्वारंटीन ही है एक तरह से। लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो सेल्फ क्वारंटीन है। और पूरा देश, कैसे हैं ज्ञान जी, संतोष जी, तो पूरा देश आज जो है लॉकडाउन में अपने को अपने घरों में लोग क्वारंटीन कर रखे हुए हैं। और यही बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग तो अपने घरों में क्वारंटीन हैं, बंद हैं, लेकिन कुछ लोगों की बहुत पीड़ा सामने आ रही है। जो हमारे मजदूर भाई हैं, क्योंकि मैं पूर्वांचल का हूँ, इस नाते उन मजदूरों की हमको चिंता है, क्योंकि पूर्वांचल के ही सबसे ज़्यादा मजदूर देश के विभिन्न शहरों में, खासकर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, सभी जगहों पर काम कर रहे हैं, छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं। कारोबार क्या, सभी जो है अपना काम कर रहे थे। किसी न किसी, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा था, कोई किसी के कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था। वो सारे लोग जो है बम्बई, दिल्ली या जहां कहीं भी हैं, वो बेचारे फंस गए हैं। उनको बहुत दिक्कत हो रही, वो बहुत पीड़ा में हैं। और सरकार कह तो रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं उन तक खाना पहुंचाने की, लेकिन इसके बाद भी उनके अंदर कोरोना का एक जबरदस्त भय है। वह दिन रात अपने परिवार की चिंता में डूबे हुए हैं, और उनका परिवार भी चिंता में डूबा हुआ है। आपको एक जानकारी और दे दें कि ये जो मजदूर हैं, ये मजदूर ही नहीं फंसे हुए हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह करके तैयारी करने वाले हजारों बच्चे दिल्ली में फंसे हुए हैं। उनके परिवार के लोग परेशान हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव की संख्या मुंबई के बाद पूरे देश में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे दिल्ली है। उनकी ये चिंता है। इसके अलावा सॉरी, कोटा, राजस्थान में, जहां पूरे देश से बच्चे जाकर के इंजीनियरिंग की, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे, करीब 50,000 से ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के वहां फंसे हुए हैं। वो अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मुझे जानकारी मिली कि कुछ एक बच्चों ने, उसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं, कुछ बच्चों ने पास भी बनवाए। वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोटा के पास भी बना करके दिया, लेकिन वह पास जो है गवर्नमेंट ने कई जगह उसको माना नहीं। ये बहुत ही पीड़ादायक बात है, बहुत ही पीड़ादायक बात है। अगर हमारे बच्चे फंस जाएंगे, जिन घरों के बच्चे फंसे होंगे, वह लोग पूरे दिन इसी चिंता में रहते होंगे कि क्या हो रहा होगा वहां, किस तरह से हमारा बेटा होगा। यह एक बहुत, कुछ चीजें बहुत ही चिंताजनक है। और इसके साथ साथ, प्रणाम अमित जी, इसके साथ साथ जो और कुछ बातें हैं, ये जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, वो बड़ी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया है। वह सारे लोग पूरे देश में लगे हुए हैं कि कोरोना का कोई केस
जो डिटेक्ट हो जाए, मतलब छूटने ना पाए, वो छूटने ना पाए, उसको डिटेक्ट कर लिया जाए, उसको क्वारंटीन किया जाए, अगर इलाज लायक है तो इलाज किया जाए, जांच कराई जाए। ये पूरी ताकत के साथ लगे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, मैं तो उनको गंवार ही कहूंगा, कि ये गंवार लोग हैं जो पुलिस पे हमला कर दे रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला कर दे रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। कई घटनाएं हुई, इधर मुरादाबाद में घटना हुई, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। बिहार में हुई, सबसे पहले इंदौर में हुई, गाजियाबाद में हुई, बिहार में तो कई स्थानों पर हुई, नालंदा में, मोतिहारी में, और पश्चिम चंपारण में, बेगूसराय में, सब जगह अनिल कुमार मिश्रा जी हैं, इन्होंने लिखा है कि सर जी हम भी फंसे हैं, किसी लायक नहीं बचे हैं, हम फिर से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लॉकडाउन ही एक सहारा है इससे बचने का। सेल्फ क्वारंटीन करना ही एक उपाय है। अगर आप बाहर जाएंगे तो कौन कोरोना देगा ये आपको भी नहीं पता है। ये एक ऐसी अदृश्य बीमारी है जो पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले चुकी है। अभी तक ये पहली बार नवंबर 2019 में चाइना में आई, और दिसंबर और उसके बाद अप्रैल का महीना चल रहा है, इसमें 15 दिन बीत गया है, मतलब करीब 4.5 महीना हो गया, और पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया, और कोई इसका इलाज, कोई भी देश आज तक इसका कारगर इलाज नहीं ढूंढ पाया कि हम इस इलाज से, ये कोई दवा चलेगी तो ये ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा इलाज नहीं ढूंढ पाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हालांकि हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, हमारे रिसर्चर्स लगे हुए हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है, भारत सरकार के भी रिसर्च के लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका, जर्मनी, इटली, चाइना भी लगा हुआ है कि इसका वैक्सीन बना लिया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन, लेकिन अभी तक वैक्सीन बनी नहीं है। हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि दिसंबर तक बनेगी, कुछ लोग कहते हैं अगले साल तक बाजार में आएगी। अब अभी तक चूंकि इस पर रिसर्च पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से कोई ये बता नहीं पा रहा है कि कब तक आएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि ये बीमारी, ये कोरोना इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आप जो ट्रेंड देख रहे हैं डेली का, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 800, 900, 1000, 1200 नए पेशेंट ना सामने आ रहे हों। ये क्या है? कहां से आ रहे हैं ये पेशेंट? पहले बताया गया था, सरकारी तंत्र ने ही बताया था कि ये जो कोरोना है ये बाहर से आया है। जो 55 लाख लोग बाहर से आए हैं 2 महीने में, फरवरी और मार्च में, उनमें से कुछ लोगों में होगा। जो उनके कांटेक्ट में होगा उनकी जांच की जाएगी, अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो। अब ये जो रोज 1000, 1500, 1200, 900, 800 ये जो केसेस सामने आ रहे हैं, आखिर ये कौन है ये पता नहीं चल पा रहा। इनमें से मुझे लगता नहीं कि कोई विदेश से आया है। तो आखिर ये कोरोना कहां से आ रहे हैं, ये लोग कहां से इनके पास पहुंचा, ये एक जांच का विषय है, और सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। इसका डेटा कलेक्शन होना चाहिए कि भाई ये कहां से आ रहे हैं। ये जो नए पेशेंट रोज सामने आ रहे हैं, अगर 15 दिन बीत चुका है, 19-21 दिन का लॉकडाउन हम लोग बिता चुके हैं, और लॉकडाउन 2 में हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो इतने लंबे लॉकडाउन के बाद भी अगर हमारा कोरोना नहीं भागा और हमारे पेशेंट, रोज नए नए पेशेंट सामने आ रहे हैं, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक जो बार बार
बात आ रही है जमात की। जो तबलीगी जमात के लोग दिल्ली में एकत्र हुए, जमात से निकले लोग पूरे देश में गए और उन्होंने कोरोना फैलाया, ऐसा लोगों का कहना है। सामने दिख भी रहा कि उनमें से करीब 30 to 35% केसेज जो है कोरोना के जमातियों के हैं। अभी राजीव द्विवेदी जी ने लिखा कि ये कम्युनिटी स्प्रेड का प्रारंभ लगता है। मुझे इनकी बात कुछ सही सी लगती है। भाई कहाँ से रोज पेशेंट 1000, 9, 500, 9, 800, 9, कभी 800, 900, आज करीब 12,000 से ज़्यादा 12,500 से ज़्यादा पेशेंट आज हो गए हैं पूरे देश में। लगातार ये संख्या बढ़ रही है। फिर 21 दिन के लॉकडाउन में हमको ये संख्या घटनी चाहिए थी, लेकिन घटी नहीं, ये लगातार बढ़ रही है। अगर इसी तरह बढ़ती रही तो आपको क्या लगता है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? आज किसी टीवी चैनल पे मैं देख रहा था कि गुड़गांव में हजारों मजदूर, कोई ट्रंप टावर बन रहा है। निश्चित तौर ट्रंप टावर हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कंपनी है। पूरी दुनिया में वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और मुंबई में ट्रंप टावर काफी पहले से बन रहा था। गुड़गांव में भी ट्रंप टावर बन रहा है। उस ट्रंप टावर में काम करने वाले करीब 1000 से ज्यादा मरीज वहाँ 1000 से ज्यादा मजदूर वहीं बगल के लेबर हाउस में रह रहे हैं। हॉल है एक, कोई सोशल डिस्टेंसिंग वहां नहीं है। किसी तरह उनको खाना मिल रहा है। उनको जो बताया जा रहा था कि ये जो सेस लिया जाता है भवन निर्माण में, वो मजदूरों के बीच, जो मजदूर होते हैं उनके बीच वितरित किया जाता है, पर उनमें से किसी को नहीं मिला है। आखिर कहां वितरित हो गया पैसा, ये तो देखना पड़ेगा कि भाई पैसा अगर वितरित हुआ तो जो मजदूर हजारों हैं गुड़गांव में, उनको क्यों नहीं मिला? तो गुड़गांव हरियाणा सरकार को देखना चाहिए। महाराष्ट्र में जो मजदूर बांद्रा में जुटे, उनको खाना नहीं मिल रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। 8 बाई 10 के कमरे में 15-15, 20-20 लोग रह रहे हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग होगी? इसी वजह से वो सारे लोग घर जाना चाहते हैं। तो हमारी जो प्लानिंग हो, मतलब सरकार की जो प्लानिंग हो, लॉकडाउन का सब लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की प्लानिंग हो वह मजदूरों को केंद्र में रखकर होनी चाहिए। और मजदूर जो सबसे कमजोर, आज की तारीख बहुत पीड़ा होती है। मुझे लगता है कि आप सारे लोग मजदूरों को लेकर के पीड़ित होंगे। क्यों? अगर एक टाइम उनको भोजन नहीं मिल रहा, स्वयंसेवी संस्थाएं भोजन पहुंचा रही हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल या कोई स्वयंसेवी संस्था बहुत लंबे समय तक यह चैरिटी का काम नहीं कर सकती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तो कर सकते हैं, अंबानी, टाटा, ये लोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्य आदमी नहीं कर सकता है। निश्चित तौर पर इन लोगों के भी लंगर चल रहे होंगे, मुझे पता नहीं, चल रहा होगा कहीं ना कहीं। और इन लोगों ने पीएम केयर फंड्स में भी पैसे दिए हैं, ठीक ठाक पैसे दिए हैं। तो मेरे कहने का आशय यह है कि सबसे अगर जो प्लानिंग बन रही है, 20 तारीख से कुछ रिलैक्सेशन देने की बात चल रही है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल लगता है। इस रिलैक्सेशन में भी जो ट्रक्स आ रहे हैं वो तो आ जाएंगे, ढाबे खुल जाएंगे। ट्रक वाले सामान लेकर के इस वजह से नहीं आ रहे थे क्योंकि ढाबे खुले नहीं थे। उनकी लंबी यात्रा होती तो खाएंगे कहाँ? उनको खाना मिल जाएगा, ट्रक वालों को। सामान, जो बहुत सारे सामान आप दुकान पर अगर जाते होंगे परचेज करने के लिए तो नहीं मिलता है, वो मिलने लगेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह है मजदूरों को अपने काम पर वापस लाना। वह इतना आसान मुझे नहीं लगता है। ये बहुत दिक्कत तलब बात है। मजदूरों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपकी चिंता हम कर रहे हैं। चिंता ही नहीं कर रहे हैं, उनको ग्राउंड लेवल तक उनके पास वो सुविधा पहुंचनी चाहिए।
ये सारे जो मुद्दे हैं, ये हम सबको इस पर चिंता करनी पड़ेगी। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बहुत सारे एनजीओज हैं, बनारस, दिल्ली सरकार भी खाना खिलवा रही है, उत्तर प्रदेश, सारे लोग चला रहे हैं, लेकिन दिक्कतें आज भी जारी हैं। इन दिक्कतों पर हम सभी को चिंता करनी चाहिए, और हमारे आपकी चिंता जो है, ये चिंता सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे, करना सब सरकार को है। सरकार को इस बारे में चिंता करनी ही चाहिए। लेकिन अभी सैयद अफसर साहब ने लिखा, हसनैन साहब ने, हमारे जानने वाले हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, मजदूरों पर रहम की जरूरत है। बहुत सही बात उन्होंने लिखी है। वो रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं रहा। चाहे भारत सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, ये सरकार की चिंता है। आज मैं देख रहा था, अपने चैनल पर ही देख रहा था मैं, सहारा समय पर हस्तक्षेप में प्रेम शुक्ला जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि खाना कहाँ मिल रहा है बंबई में। उन्होंने कई जगह सर्वे किया। श्री उपेंद्र राय जी के प्रोग्राम में हस्तक्षेप जो 8 से 9 आता है सहारा समय पर, उसमें प्रेम शुक्ला जी ने बोला कि भाई खाना कहाँ मिल रहा है, मैं तो मुंबई में देख करके आ रहा हूं, कुछ ही इलाकों में मिल रहा होगा। तभी वो मजदूर परेशान हुए, और परेशान होकर के तब बांद्रा में इकट्ठा हुए। सूरत का भी यही हाल है, कई जगह, दिल्ली में भी कई जगह यमुना के तट पर कल जमा हो गए थे लोग। वहां की सरकार ने, फिर अरविंद केजरीवाल ने आश्वस्त किया कि हम भोजन देंगे। अरे भाई, जो जहां, जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि जो जहां है वहीं रहे, हम उसका इंतजाम करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो पालन करना तो ये मुख्यमंत्रियों को है, उनको करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी थोड़े जाएंगे उनका खाने का इंतजाम करने। उन्होंने अपनी मंशा जता दी, उन्होंने सरकार का जो तंत्र है बता दिया कि हम किस रूट पर चलेंगे। उन्होंने एक रोड मैप दे दिया। उस रोड मैप के तहत वहां की सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये काम करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये बहुत ही दुखद है। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं उसका जवाब दूंगा, चाहे वो किसी संदर्भ में हो, कोरोना के संदर्भ में हो। चूंकि आज की तारीख में यही एक विषय है सॉरी, जिस पे सब लोग चर्चा कर रहे हैं। चैनल, टीवी चैनल्स पर पूरे दिन यही हो रही है, अखबार भी पूरे इसी खबरों से अटा पड़ा हुआ है हर जगह का। तो चूंकि सब पर एक संकट आया है, पूरी धरती पर यह कोरोना नामक अदृश्य वायरस हमला कर दिया है। हमने अपने कई बुजुर्ग लोगों से पूछा कि क्या कभी आपने इस तरह की कोई ऐसी स्थिति देखी कि पूरी दुनिया में सब कुछ बंद हो? न पूरी दुनिया, भारत में ही पूरी बंद कभी नहीं रहा। और बहुत अच्छी बात ज्ञान पांडे जी ने लिखी। ज्ञान पांडे जी ने लिखा कि मध्यम वर्गीय परिवार के विषय में बोलिए। बहुत 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 गरीब मजदूर तो परेशान है, गरीब मजदूर की तो सरकार भी चिंता कर रही है, बीच वाले भी चिंता कर रहे हैं, जो एनजीओज हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने उठाई, ये मेरे जहन से मैं छूट रहा था ज्ञान भाई। मध्यम वर्गीय परिवार आज की तारीख में सबसे ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि वो लाइन में भी लग करके खाना नहीं ले सकता है।
कोटेदार की दुकान पर जाकर, उसका राशन कार्ड भी नहीं है, कोटेदार की दुकान पर भी नहीं जा सकता है कि वो सरकार की तरफ से मिलने वाला मुफ्त चावल ले ले। बहुत सारे लोगों को इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अभी मुझे पता चला कि राजनाथ सिंह जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ के एमपी हैं, उन्होंने मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, चाहे उनकी पार्टी का कार्यकर्ता हो, हम मध्यम वर्गीय परिवार की चिंता करेंगे। पांडे चंद्रकांत जी नमस्कार। और ये आपने लिखा है कि जून तक ये जाने वाला है, कब जाएगा ये किसी को नहीं पता है। सबकी समस्या बढ़ रही है और मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो बहुत परेशान है। वह किसी से, लोगों से कर्ज ले रहा है, कर्ज लेकर के किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। सरकार को ऐसे लोगों की भी चिंता करनी चाहिए जो 7,000 से लेकर के 15,000 रुपए महीने तक काम करते हैं वेतन पर। प्राइवेट तो छोड़ दीजिए, सरकारी विभागों में सब ठेके पे मजदूर कार्यकर्ता लगे हुए हैं। एक डिपार्टमेंट है कोऑपरेटिव सेक्टर का, हमारे एक दोस्त IAS उसमें उसके चेयरमैन हैं, वो एक दिन बता रहे थे कि मुझे छोड़ करके और कुछ जो हायर स्टाफ को छोड़ करके बाकी सारे लोग ठेके पर हैं। एक ठेके की कंपनी उनको ला कर रखी हुई है। सब 7,000 से 10,000, 15,000, 17,000 तक रुपए तनख्वाह पाते हैं। वो ठेकेदार के जरिए उसका पेमेंट होता है। ये वो अकेला डिपार्टमेंट नहीं है, एजुकेशन में है, हेल्थ में है। हेल्थ में बहुत सारी नर्सें ठेके पे काम कर रही हैं, बहुत सारे हेल्थ वर्कर ठेके पे काम कर रहे हैं, जो बहुत कम तनख्वाह, न्यूनतम वेतन पाते हैं 7 से 15,000 रुपए। उनकी जो स्थिति है इस लॉकडाउन की वजह से तनख्वाह उनको नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने आदेश किया है कि सबको वेतन दिया जाए, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो पैसा नहीं दे रही हैं। फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्री वाले हैं, उनका कहना है कि जब हमारे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, हमारी सेल नहीं हो रही, इनकम नहीं आ रही, तो हम तनख्वाह कैसे देंगे। इसको लेकर के वो बहुत परेशान है, उनकी दिक्कत है। इन दिक्कत पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार को यह पॉइंट, जो मीडियम क्लास है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी चिंता करनी चाहिए। उनके लिए भी कोई पैकेज लाना चाहिए। अमेरिका में जब ये हुआ, कोरोना अटैक हुआ, आज से 15 दिन पहले ही लोगों ने डिमांड करी, जो जिन लोगों की नौकरियां गई उन लोगों ने डिमांड करी कि हमको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। सरकार ने कंसीडर किया, सरकार उनको भत्ता देगी। तो चूंकि मैं पत्रकार हूं, इस नाते हम पत्रकारों की बात भी करेंगे। नमस्ते। पत्रकारों की भी बात करेंगे। क्यों? सुषमा जी नमस्ते। पत्रकारों की भी बात करेंगे। पत्रकारों को जितना जोखिम पुलिस वाले उठा रहे हैं, हेल्थ कर्मी उठा रहे हैं, उसका 70-80% अगर उसका देखा जाए तो मीडिया कर्मी भी उठा रहे हैं जोखिम। सबके बीमा हो गए, लेकिन मीडिया कर्मियों के कुछ नहीं हुआ। तो सरकार को मीडिया कर्मियों की भी चिंता करनी चाहिए। और जो मध्यम, जो छोटे मीडिया कर्मी हैं, उनकी भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। वो सब परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है, हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं। सारे लोग जो भी है, जहां है, सब परेशान है। कुछ लोग परेशानी जाहिर कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं जाहिर कर पा रहे हैं। वही मध्यम वर्गीय परिवार है जो जाहिर नहीं कर पा रहा है। उसकी चिंता, उसको केंद्र में रख करके सरकार को योजना बनानी चाहिए। मैं योगी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो मध्यम वर्गीय परिवार जो परेशान है,
उनकी चिंता भी करें। उन्होंने गरीबों के खाते में पैसे भेजे, वृद्धावस्था पेंशन भेजी, 1,000 रुपए जो गरीबों के खाते में भेजे, बहुत सारा काम उन्होंने भेजा। लेकिन इसमें एक जो वर्ग है मध्यम वर्गीय परिवार, इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। ये बड़ा दुखद है और इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। मैं इस बारे में व्यक्तिगत भी अनुरोध करूंगा महाराज जी से कि ये एक विषय जो है, क्योंकि आपने सबके लिए किया, ये जो मध्यम वर्गीय परिवार है इसके लिए भी आप चिंता करें और कुछ पत्रकारों के लिए भी चिंता करें, जो लोग ये जान जोखिम में डाल करके कवरेज कर रहे हैं, उनकी भी चिंता आपको करनी चाहिए। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे और अगर कोई सवाल आपका हो कमेंट बॉक्स में छोड़िए और हम जब अगली बार लाइव आएंगे तो सारे सवालों का जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार। धन्यवाद।